हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सा क्लासेस। आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आया हुआ जो अपडेट था वो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें डिटेल में मैंने डिस्कस किया है कि कब से इसके फॉर्म जो है आप फिलअप कर सकते हैं। प्रीलिम्स आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट आप तैयारी कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन आप देखिए, तो उसी से मतलब रिगार्डिंग ये पेपर मैं आपके साथ लेकर आई हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, इस पेपर को समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड हाउ इट विल हेल्प यू टू सॉल्व योर पेपर इन ईजिली। ठीक है, कम टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है, आप जानते ही हैं। तो चलिए तैयार करते हैं आज का पेपर, एंड दिस पेपर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज। I hope you will like the video. If you like the video, just click on a like button and share this as well. Okay. तो पेपर से ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ असम, द क्वेस्ट फॉर मॉडर्न असम हिस्ट्री, अहोम्स री इमेजिन हिस्ट्री, असमिया मनोहर इतिहास। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि असम से रिलेटेड ये पेपर है, तो असम की हिस्ट्री सबको एकदम क्लियर पता होना चाहिए अगर आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर को ठीक से पढ़िए, सारी चीजें समझिए। और ये क्वेश्चंस रिपीट आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ असम है, ये किसने लिखा है? ये अरूप कुमार दत्ता, ए के दत्ता द्वारा लिखित है। द क्वेस्ट ऑफ मॉडर्न असम हिस्ट्री, दिस इज रिटन बाय डॉक्टर नागेन साइका। Then Ahom, the Ahom, a reimagined history. This is written by Swarnalata Barua. असमिया मनोहर इतिहास, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर आपने इसे अलग से भी पढ़ा हुआ है तो भी इससे काफी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये लिखी है अरूप ज्योति सैका जी ने, ठीक है जी। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा? ए का 2, ये सबसे पहले ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का हो जाएगा 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड से अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लेते हैं, ताकि स्क्रीन एक जैसी चलती रहेगी, ठीक है, आप लोगों को भी आसानी हो। क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए। हमारा जो एएसआई डिपार्टमेंट है, इसका हेड ऑफिस देहरादून में है, और उसी के रेफरेंस से कुछ स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं। The prime concern of ASI is the maintenance of ancient monuments and archaeological sites and remains of national importance. Okay. Option 2, it does not regulate the Antiquities and Art Treasures Act 1972. Okay, next question. Alexander Cunningham was appointed as the first Director General of ASI. Okay. ASI is attached to the Ministry of Education, Government of India. अब यहाँ पर हमें क्या देखना है? ये सब पढ़ने के बाद नीचे ज़रूर एक बार पढ़ना कि करेक्ट देना है या इनकरेक्ट देना है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। एक-एक करके सारे स्टेटमेंट को ट्रू एंड फॉल्स करते जाइए, आपको सही आंसर मिल जाएगा। एएसआई का प्राइम कंसर्न, बिल्कुल ये बात सही है कि हम एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स होती हैं, उनकी पूरी तरह से मेंटेनेंस करने का काम एएसआई डिपार्टमेंट का है। तो फर्स्ट हो गया ट्रू। फर्स्ट ट्रू कहाँ पर है? अच्छा, 3 ऑप्शन है, इसमें नहीं है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, एलिमिनेट मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन 2 है, इट डज़ नॉट रेगुलेट। डज़ नॉट पहले ही दे दिया गया है, तो देखो, डज़ नॉट रेगुलेट द एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे, इट डज़ रेगुलेट, नॉट यहाँ लिख दिया गया है, तो सेकंड हो गया रॉन्ग। सेकंड कहाँ पर रहा है? यहाँ पर आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, यानी कि सारे ठीक नहीं है। अब या तो थर्ड सही होगा या नहीं होगा, तो थर्ड तो आपके पास ऑप्शन बहुत आसान दिया है। अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे या नहीं थे? बिल्कुल ये ट्रू है। जैसे ही आपके पास ये आंसर आएगा, तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थ्री राइट आंसर हो जाएगा। देखो, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज एवरी क्वेश्चन हैज सम की। ठीक है, कोई ना कोई आपको एक आंसर की का एक छोटा सा लूप मिल ही जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रेफरेंस टू द चराइदियो मैथम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। These are mounds containing the remains of the royalty of the Varman dynasty.
They are located along the foothills of the Patkai Range. Saraideo is now a UNESCO World Heritage Site. Or the first king who was buried after death here was Swargadeu Gadadhar Singh. एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री के बारे में, स्पेशली अगर आप असम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते, तो पहला जो स्टेटमेंट है कि ये पहले देख लेते हैं कि करेक्ट करना है या इनकरेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट लिखा, चला ठीक है, करेक्ट पहले करना है। सो दीज आर दी माउंट्स कंटेनिंग द रिमेन्स ऑफ द रॉयल्टी ऑफ द वर्मन डिनेस्टी। तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्मन डिनेस्टी नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था अहोम डिनेस्टी, ठीक है, अहोम डिनेस्टी आना चाहिए था। आप जानते हैं कि असम में अहोम डिनेस्टी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इतिहास रहा है, और अहोम डिनेस्टी के बारे में जानकारी होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर असम बट फॉर ऑल इंडिया, ठीक है। दे आर लोकेटेड अलोंग द फुट हिल्स ऑफ पटकई रेंज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, सेकंड सही है। तो सेकंड जहां पर नहीं है उसे हटाया जा सकता है, जैसे ये, इसे हटाया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। और पहला गलत हो गया, तो पहला जहां जहां है उसे हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, और ये भी ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। चराइदियो इज अ नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो चराइदियो अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित नहीं हुआ है, तो थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ है, द फर्स्ट किंग हु वाज बरीड आफ्टर डेथ हेयर वाज स्वागेद्यू गदाधर सिंह का। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है आपको। यहाँ पर भी जो रूलर का नाम दिया गया है वो गलत दिया गया है। यहाँ पे स्वागदेव दिया है, बट यहाँ पर सही आंसर। अब आप तो अगर कहीं पर इसका आंसर देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ, आप लोग ना कई बार क्या गलती कर देते हो, बहुत सारे स्टूडेंट, आप सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि आंसर हर एक साइड पे ठीक नहीं होता। जैसे आप इसका आंसर कहीं चेक कर रहे होंगे, तो वो फोर्थ को सही बता रहा होगा, लेकिन फोर्थ सही नहीं है। क्यों? यहाँ स्वर्गदेव गदाधर सिंघा का नाम लिया है, बट उनको, वो पहले राजा नहीं थे। जिन्हें बरिड किया गया था वो थे छाओ, ठीक है, चाओ लंग सिउ का फा, ठीक है। तो इस वजह से ये आंसर भी गलत है और सही आंसर निकलेगा ये, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये क्लास क्यों लेनी है? क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में आंसर चेक करती हूँ। बिल्कुल किसी एक जगह पर आंसर मिला और उठा के आपको पढ़ा दिया, ये सिस्टम मेरे से नहीं होता, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है, और अगर सही पढ़ना है तो आपको चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ पर एक फिर से मैचिंग है, लिस्ट वन लिस्ट टू, ठीक है। अरपट बिल, सन बिल, तमरंगा बिल और नंदिनी सोनाई बिल। यहाँ पे बोनगाई गांव, गोलपाड़ा, मोरीगांव और करीमगंज। चलिए देख लेते हैं, डिटेल में समझते हैं ये कौन है और किससे मैचिंग हो रही है। ये सभी वेटलैंड जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से मैच हो रहे हैं, हमें यहाँ पर ये देखना है। बील का शाब्दिक अर्थ ही होता है वेटलैंड, ठीक है, जो असम में पुकारा जाता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है मैचिंग करने के लिए कि सही मैचिंग बताओ क्या है, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मतलब आप लोग ये समझ लो दोबारा पूछा जा सकता है। अरपट बील जो है ये ग्वालपाड़ा में, ठीक है। और जो सोन बील है ये आपका मैच होगा करीमगंज से। तमरंगा बिल आपका मैच होता है बोनगई गाँव से, ठीक है? और नंदिनी सोनाई बिल आपका मैच होता है मोरी गाँव से। अब एक का 2, अच्छा वाह! वेरी गुड। ये देखो, अगर आपको एक मालूम होता ना, तो उसके बाद ऑटोमैटिकली आंसर आपका मिल जाता। इस तरह के आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है? और मैं आपको बताऊँ, इसी तरह से ये आपके जो पेपर्स हैं इसी तरह मैं सॉल्व करती रहूँगी आपके, तो वीडियो में बने रहिएगा। एक-एक वीडियो सिंगल-सिंगल नहीं होगा, अलग-अलग वीडियो दे रही हूँ, क्वेश्चन जैसे-जैसे सॉल्यूशन होगा, छोटी-छोटी वीडियोज़ बनेंगी सो दैट आप कम्फर्ट होकर अपना पेपर सॉल्व कर पाएँ, ठीक है? इसको देख पाएँ, सॉल्यूशन को समझ पाएँ और आपके दिमाग में याद भी रहे।